हाय गाइज, आप देख रहे हैं JMS स्टडी लव गुप्ता यूट्यूब चैनल। रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हिसाब लेकर आया हूं जो आपको 5 मार्क दे सकता है। अगर 5 मिनट के लिए अगर पूरी वीडियो अगर देख लेते हैं 15 मिनट के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं तो 5 मिनट में भी बनाकर तैयार कर सकता हूँ, लेकिन अगर 5 मिनट में बनाकर तैयार कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कुछ लंबा प्रोसेस में चले जाता है, वीडियो को थोड़ा लंबा में चले जाते हैं। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, पूरा देख कर जाइए। अब मेरा चैलेंज रहेगा कि आप समझ जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा जितना भी वीडियो आएगा तो आप लोगों के सीधे पास पहुंच जाएगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए, उसे भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। मुझे भी अगर सब्सक्राइब पूरेगा उत्साहित मिलेगा, मैं इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो इस हिसाब में कहा जा रहा है 200√3 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से नदी में पहाड़ी की ओर आते जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 2 मिनटों के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज की गति को समरूप मानकर उसका मान ज्ञात करें। पहाड़ बना लिया, ये नदी है, पहाड़ यानी नदी के किनारे पहाड़ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहा है, समझ रहे हैं गाइज। और यहाँ से देख रहा है, तो जब यहाँ से देख रहा था तो यहाँ का अवनमन कोण बन रहा था, यानी कहने का मतलब इस तरह से इधर समांतर रेखा खींच दीजिए। इधर कोण बन रहा था 30 डिग्री, तो इधर क्या बन जाएगा गाइज, समझते जाइए। इधर क्या बन जाएगा 38 डिग्री। अब इसके बाद वो 9 घिसक करके यहाँ आ गया, तो 9 घिसक करके यहाँ आया, तो इसको अब देख रहा है, तो यहाँ पर कोण कितना का बन रहा है तो बता दें, वहां पर बता भी रहा है प्रश्न में, वो दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कोण अगर अब बन रहा है तो बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर गाइज, अब समझते जाइए। अब यहाँ से इधर का अगर 60 डिग्री है तो इधर का क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ ताकि आसान होता है बनाने में, उसको छोड़ देता हूँ। तो अब देख रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं ABCD। क्लियर गाइज, अब इस तरह से बैठाने के बाद बनाना शुरू कर देता हूँ। 2 कोण तो है ही, अब ऊंचाई भी दिया हुआ है, पहाड़ी की ऊंचाई दिया हुआ है 200√3 मीटर पहाड़ी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो बनाने से पहले इसमें करूंगा क्या, जो वैल्यू दिया हुआ उस वैल्यू को उतार लूंगा और इसके बाद आगे बढ़ूंगा, और जिस चीज का मान निकालने के लिए करा उसको निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले किसका वैल्यू दिया हुआ है, पहाड़ी का वैल्यू, पहाड़ी की ऊंचाई यानी AB इक्वल 200√3 मीटर। क्लियर गाइज, अब चलते हैं किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से पहाड़ से 9 की दूरी, यानी 9 कितना दूरी चला उसकी दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, BD इक्वल क्या हो जाएगा BC प्लस CD। क्लियर गाइज, इस तरह से हमें निकालना है, BD निकालना है। BD निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाए, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करता हूँ। तो त्रिभुज, किसी भी एक त्रिभुज को पहले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज। देखिए, उतना भाषागत लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे और शुरू कर देंगे। तो ABC समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC में कोण C का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। अब AB का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू निकालना है। तो AB और BC का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना है, इसका रिलेटेड फॉर्मूला होता है tan, यानी लंब बाय आधार P/B। तो 60 डिग्री
tan 60 डिग्री इक्वल P/B, यानी लंब है AB और BC लिख देता हूँ, आधार है यानी B। तो चलिए गाइज, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है 200 √3/BC। चलिए गाइज, अब कोना कोनी गुना कर लेता हूँ। कोना कोनी गुना करेंगे √3BC इक्वल 200 √3, इससे इसमें गुना कर लिया, 1 से इसमें गुना कर लिया, तो इतना हुआ। अब करेंगे क्या, ये गुना में है, उस पार ले जाऊंगा, इस पार ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 200 √3 है, ये है, ये भागा गुना में है तो इस पार आएगा तो भागा में लग जाएगा। तो चलिए गाइज, ये भी गुना में है, ये कट जाएगा, बचेगा 1 200 मीटर। BC का वैल्यू निकल गया, क्लियर से। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक और त्रिभुज ले लेता हूँ। समकोण त्रिभुज ABD में कोण एंगल D इक्वल, D का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ। अब इसमें भी वही ले लेना पड़ेगा, ये आधार और लंब, यानी P और B, यानी इसमें भी tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री इक्वल AB/BD। क्लियर गाइस। अब 30 डिग्री का होता है 1/√3 इक्वल AB का वैल्यू तो जानते ही हैं 200 √3/BD का वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है BD का वैल्यू BC + CD दिया, और इसे कोना कोनी गुना कर लेंगे, 1 से इसमें गुना कर लेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC + CD इक्वल √3 से इसमें गुना कर लेंगे, 200 √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा राइट। अब इसमें भी क्या करेंगे, BC का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ था, BC का वैल्यू 200 निकला हुआ है, BC का वैल्यू 200 दे करके आगे बढ़ेंगे, 200 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 200 इंटू 3, क्लियर। और ये प्लस में है, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, CD इक्वल क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 600 हो जाएगा, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो गया, क्लियर हो गया। तो CD इक्वल क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 मीटर। तो हमें कितना क्या निकालना था, CD ही निकालना था, यानी कितना दूरी चला। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी, नाव द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यानी CD इक्वल 400 मीटर। क्लियर गाइज, आप समझ गए होंगे, पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे, समझ पाए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मौका मिलेगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की। तो चलिए मैं दूसरे हिसाब को मैं आप लोगों को के सामने लाता हूँ। 2 नंबर में कहा जा रहा है वायुयान से देखे जाने पर जहाज के बाएं और दाएं ओर स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। वायुयान की ऊंचाई निकालना है। यहाँ देख रहे हैं एक वायुयान यहाँ है और यहाँ से अगर बाईं तरफ देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है एंगल, और दाईं तरफ देख रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है, और यह किलोमीटर पत्थर का दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। तो हमें जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ पहले, BD इक्वल 1 है, तो हमें निकालना है किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है। तो BD इक्वल 1 है, तो हमें BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए BD में से घटाना होगा BC को, CD को घटाएंगे तो करेंगे क्या, BD का वैल्यू है 1 माइनस CD, क्लियर गाइज, यानी BC का वैल्यू निकल गया। तो अब चलेंगे निकालना क्या है, AB का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है, तो AC इक्वल वाट। तो चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में कोण बी इक्वल 45 डिग्री। यहाँ पर समझ गए गाइज, क्या किए हैं, बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, बी से डी तक की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हमें किसी दोनों टुकड़ा में से किसी एक टुकड़ा का वैल्यू निकाल लेंगे, तब तो समान निकल जाएगा आसानी से। तो करेंगे क्या, बी सी इक्वल हम निकाल दिए, बी डी में से डी सी को घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो बी डी में 1 है और डी सी को घटा दिए, तो उस रूप में ही रहने देते हैं और ए सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल 45 डिग्री होता है। तो इसका अब करेंगे क्या, त्रिभुज एबीसी में तो एसी का वैल्यू निकालना है हमें, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी का वैल्यू निकालना है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है tan, क्योंकि एसी लंब है और बीसी आधार है। tan 45 डिग्री इक्वल एसी बाय बीसी। तो चलिए, 45 डिग्री का 1 होता है, सॉरी वहाँ 1 होता है, और एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एसी का एसी लिख देता हूँ, बीसी का वैल्यू वहाँ पर निकला हुआ है 1 माइनस सी डी। क्लियर गाइज? तो कोना कोनी गुना कर लेता हूँ, एसी से 1 में गुना करेंगे, एसी, हाँ इससे इसमें गुना करेंगे, यों का यों उतरेगा 1 माइनस सी डी। क्लियर गाइज? अब चलता हूँ समकोण त्रिभुज ए सी डी में कोण डी इक्वल 60 डिग्री। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, tan ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी डीसी और एसी से रिलेटेड फॉर्मूला tan ही होता है, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है। तो इसी दोनों को क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर इसी तरफ का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए उसको ले लेता हूँ। तो एसी का तो निकालना ही है, तो चलिए एसी बाय डीसी, एसी बाय सी डी। क्लियर? अब करेंगे क्या, 60 डिग्री का √3 होता है, एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, एसी का वैल्यू दिया हुआ है, निकल गया वहां पर 1 माइनस सी डी बाय सी डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू नहीं निकला हुआ। तो चलिए इसे कोना कोनी गुना कर लेता हूँ, नीचा गुना कर लेंगे, तो करेंगे होगा क्या √3 सी डी इक्वल 1 माइनस सी डी। क्लियर गाइज? अब करेंगे क्या, इसे उस पार ले चलता हूँ, नहीं तो इसको क्या करेंगे, इसे इस पार ले आएंगे, CD को CD के तरफ ले आएंगे, तो √3 CD प्लस CD इक्वल 1 हो जाएगा। क्लियर गाइज? अब चलेंगे क्या, CD और CD को कॉमन ले लेता हूँ, CD कोस्ट अंडर √3 माइनस प्लस 1 इक्वल 1। क्लियर गाइज? अब इसे देख रहे हैं, इनटू में है, गुना में है, उस पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग में लग जाएगा, 1 बाय √3 प्लस 1। इतना निकला CD का। हमें निकालना है AC का वैल्यू, AC इक्वल होता है यहाँ पर 1 माइनस CD, 1 माइनस CD करेंगे, CD का वैल्यू वहां पर निकला हुआ 1 माइनस √3 प्लस 1। क्लियर गाइज? अब करेंगे क्या, भिन्न का घटक की तरह बनाएंगे, √3 प्लस 1, 1 से इसमें गुना करेंगे, इतना बार में कटेगा, इतना से ही, यानी √3 प्लस 1 में बार में कटेगा, तो इसमें इससे गुना कर लेंगे, √3 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे, √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 में, तो एक बार में कटेगा, वो एक से इसमें गुना कर लेता हूँ। तो चलिए गाइज, अब क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 माइनस 1, तो ये दोनों कट जाएगा, √3 प्लस 1 इस तरह से हो गया। तो ये ऐसा कि देख रहे हैं, √3 बाय √3 प्लस 1, तो हर का परिमेयकरण कर देता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, बटे में अगर √3 वाला आ जाए तो उसको हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। तो हर का परिमेयकरण प्लस में है तो माइनस में लेकर के गुना करना पड़ेगा, -1 बाय √3 - 1।
-1। तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे, √3 से √3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे √3 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे, √3 से √3 में गुना करेंगे, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b का क्या होता है, √3 हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर गाइज। अब यहाँ पर जबकि यहाँ पर देख रहे हैं वहां तक गया, यहाँ पर मिटा करके मैं फिर से बना लेता हूँ दोस्तों। तो क्या हो जाएगा वहां पर 3 माइनस √3 बाय 2 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी क्या चीज का निकाल रहे हैं, AC का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3 माइनस √3 का वैल्यू होता है 1.732 बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 3 में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.732 हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2 2 का 2 पॉइंट 2 तिया 6 क्या हो जाएगा 2 छा का 12 2 छा का 12। क्लियर गाइज, 1.366 मीटर। तो समझ गए गाइज, बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो भी सपोर्ट करेंगे, अच्छे से अच्छे ट्रिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिए।